बच्चा लोग, मैथ्स कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस है, और अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो यूज करिए और मैथ्स को एंजॉय करिए। हम बात कर रहे थे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? हम कहते हैं कि द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। जैसे अगर आप कहते हो हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 इज ए पॉलिनोमियल, एक ये पॉलिनोमियल है, तो हम कहते हैं द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी जिसके लिए पी एक्स जीरो हो जाए वो जो वैल्यू एक्स निकलेगी वही क्या हो गया? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हुआ। तो इस केस में आप क्या लिखोगे? हम कहते हैं पी एक्स इज इक्वल जीरो मीन्स व्हाट? पी एक्स की वैल्यू कितनी है? इसका मतलब कि 2x माइनस 3 इज इक्वल जीरो, 2x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/2। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गया बच्चों? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गया? 3/2। सी व्हेन वी टॉक अबाउट इक्वेशन, हम इक्वलिटी की बात करेंगे। जैसे हमने कह दिया कि ये एक इक्वलिटी साइन तो रहेगी। दूसरी बात यह है कि अगर हम इक्वेशन में एक वेरिएबल की बात करते हैं, याद रखिएगा हम क्या बोल रहे हैं, एक वेरिएबल की बात करते हैं, तो उसमें एक वेरिएबल होना चाहिए और एक इक्वलिटी साइन होना चाहिए। हम एकदम माने क्या कहते हैं, इजी लैंग्वेज में जा रहा है। इक्वलिटी जरूर होना चाहिए और क्या होना चाहिए? एक वेरिएबल जरूर होना है, और उसके साथ दूसरा जो क्या होगा वो न्यूमरल हो सकता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि भाई मेरी एज जो है वो x है, याद रखिएगा, माई एज इज x। अब हम कहते हैं कि अगर हमारे एज में से आप 30 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो यहां 30 बचेगा। हमारी बात समझ में आ रही है? क्या हमने बोला? अगर हमने क्या कहा, मेरी एज अगर x है उसमें 30 साल घटा दीजिएगा तो 30 बचेगा। आप बता सकते हैं मेरी एज कितनी है? समझ में आ रही बात? तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ये वाला क्या है? इक्वेशन है। क्लियर हो गया? दूसरा कहते हैं कि एक नंबर है, एक x एक नेचुरल नंबर है और इसका आगे वाला नेचुरल नंबर, उन दोनों का सम, याद रखिएगा, एक नेचुरल नंबर और उसके आगे वाले नेचुरल नंबर दोनों का सम 11 है। तो ये x है, इसका आगे वाला नेचुरल नंबर क्या होगा? अगर x है x प्लस 1, वेरी गुड। तो x प्लस 1, ये इसका वैल्यू कितना हो गया? कितना मैंने बताया था? 11 है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? इक्वेशन है। अब अलग बात है कि उसको आप बाद में लिखोगे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 11। हमारी बात समझ में आ रही है? 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, क्लियर है? एक और एग्जांपल, अगर कहते हैं कि साहब एक हमारे पास दो कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स, याद रखिएगा, दो कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स का सम 14 है। हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? सम ऑफ टू consecutive even numbers is equal to 14। इवन नंबर्स, दो इवन नंबर का सम कितना है? 14 है। मान लो कि एक नंबर x है, तो अगला नंबर क्या होगा? इवन नंबर x प्लस 2 होगा। सबको समझ आ रही बात? इवन नंबर के बीच में दो का डिफरेंस होता है, जिससे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो कितने का डिफरेंस हो रहा है? 2 का। तो अगर एक x होगा तो अगला नंबर क्या होगा? x प्लस 2। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन दोनों का सम कितना है बच्चों? 14 है। दिया हुआ है कि सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 14, यानी आप लिख सकते हो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 14। क्लियर हो गया? तो नाउ यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू फॉर्म अ इक्वेशन। बेसिकली इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। हमने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था, इसमें x का कोई पावर नहीं होगा और एक ही वेरिएबल होगा। अभी हम लोग सिर्फ एक वेरिएबल की बात करेंगे।
तो वी विल टॉक अबाउट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। देखिए लीनियर इक्वेशन में हम लोग स्टार्ट करें उसके पहले आपको जो एक फंडामेंटल चीज जानकारी चाहिए वो ये है कि हाउ टू ट्रांसपोज। अगर हम ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज मतलब हम बोलते हैं कि पक्षांतर करते हैं, मतलब एक साइड से दूसरे साइड में। जैसे मान लीजिए कि एक पार्टी है, एक दूसरी पार्टी है, एक यहाँ का नेता जब उधर जाता है तो क्या करता है, जिस पार्टी में था उसी को गाली देना शुरू कर देता है, उससे शिकायत करना शुरू कर देता है, मतलब क्या अपोजिट में चला गया। तो जब कभी भी हमारे पास प्लस जो है वो एक साइड से दूसरे साइड में, चाहे वो बाएं से दाहिने जाए या दाहिने से बाएं आए, तो प्लस का माइनस होगा और माइनस का प्लस होगा। सबको समझ आ रही बात है? प्लस का माइनस होगा और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन हो जाएगा, और अगर डिवीजन है तो उसका क्या होगा बच्चों, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ये तो सबको पता है। ये एक फंडामेंटल रूल है जो सबको पता होना चाहिए और ये हर जगह काम करेगा। अब हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए आप साथ साथ चलिएगा मेरे, जैसे आप कहते हो x प्लस 3 इज इक्वल टू 11। सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, x प्लस 3 इज इक्वल टू 11। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? आपने इसको लिखा होगा x इज इक्वल टू 11, 3 इधर जाएगा तो क्या होगा, तो x इज इक्वल टू 8। पहला क्लियर हो गया। दूसरा, अगर आप कहते हो x माइनस 5 इज इक्वल टू 6, वेरी गुड, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। -5 जब इधर से उधर जाएगा तो क्या होगा, +5 होगा, और उस केस में हमने कह दिया x इज इक्वल टू क्या, 11। यहां तक क्लियर हो गया बात? यानी अगर प्लस यहां से उधर गया तो माइनस हुआ, और माइनस अगर उधर से गया तो प्लस हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, आप लिखते हो कि 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। ध्यान से देखिएगा, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी। देखिए दो चीजें हैं, अगर आप माइनस एक्स को यहीं छोड़ने दीजिए तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 होगा, क्योंकि ये 2 उधर चला गया। सही आ रही बात? तो आपने कहा माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, देयरफॉर एक्स का मान क्या होगा, -3। समझ में आ रही बात? या तो आप माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 कहिए या x इज इक्वल टू -3 कहिए। समझ में आ रही बात? अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास x माइनस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स है। याद रखिएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। तो हमें पहले क्या करना चाहिए, सभी x को एक साथ कर देंगे और सभी न्यूमरल को एक साथ कर देंगे, जितने नंबर से उनको एक साथ और वेरिएबल्स को एक साथ। तो अब हम x को इधर लाते हैं, तो हम क्या करेंगे, x प्लस एक्स इज इक्वल टू, मतलब इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x 6/2 इज इक्वल टू, क्लियर हो गया? मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ 2 इंटू एक्स है, तो हमने डिवाइड कर लिया। एक और एग्जांपल, मान लीजिए आप कहते हो 2x इज इक्वल टू 24। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? आपने क्या लिखा, x इज इक्वल टू 24/2 इज इक्वल टू 12। अगर आप लिखते हो x/3 इज इक्वल टू 9, वेरी गुड। सो x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाई 3, क्योंकि ये डिवाइड है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 27। कोई दिक्कत है? समझ में आ रही बात?
मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन है, डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन है तो। पर दो क्वेश्चन है बच्चों, एक तो है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 31, दूसरा है 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 2x। देखिए इसको अगर आप मान लीजिए कि हम इसकी बात करते हैं तो हमें पता है कि 2x पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम जितने वेरिएबल्स हैं उनको हम एक साइड में लाते हैं। तो यहां तो एक ही वेरिएबल है, बाकी जो नंबर होंगे वो दूसरी साइड में जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 31 प्लस 1 दैट इज 2x इज इक्वल टू 32। लेकिन देखो ये 2x नहीं है, ये 2 इंटू एक्स है, इसलिए जब यहां से x निकालोगे तो क्या होगा बच्चों 32 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना हो गया, दिस इज 16। तो आपने क्या लिख दिया x इज इक्वल टू 16। इसको टेस्ट करने का तरीका ये होता है कि अगर इसको इसमें रख दोगे तो 32 माइनस 1 इज इक्वल टू 31। दूसरा एग्जाम्पल देखो, x को एक साइड ला दोगे तो यहां क्या होगा इज इक्वल टू यानी 5x इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 5। यहां तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन है 3x माइनस 2 3x बाई 2 माइनस 7 इज इक्वल टू 8। अगर इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे 3x बाई 2 इज इक्वल टू 8 प्लस 7। पहले 7 को आप लेके चले गए उधर, इसके बाद आप लिखोगे कि 3x बाई 2 इज इक्वल टू 15। अब इसके बाद क्या लिखना है 3x इज इक्वल टू 15 इंटू 2। देखो डिवाइड है तो उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 15 इंटू 2 और 3 नीचे चला जाएगा तो कितना होगा बेटो 3 3 5 जा x इज इक्वल टू 10। देख लो यहाँ पर अगर हम x का मान 10 रखते हैं तो सही हो रहा है क्या, तो 10 में से करोगे तो 10 डिवाइड बाई 10 इंटू 3 30 डिवाइड बाई 2 15 माइनस 7 इज इक्वल टू 8, यानी ये सही है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 88, फाइंड द नंबर्स पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, आप ये लिखिए इज इट पॉसिबल। ध्यान से देखिएगा, आपने कहा कि लेट वन नंबर इज x, द अदर इवन नंबर इज x plus 2, सम ऑफ द टू नंबर्स इज हाउ मच 88। आपने कहा 2x plus 2 is equal to 88, 2x is equal to 88 minus 2 86, x is equal to 43। अगर x is equal to 43 हो गया तो उसका अगला नंबर क्या होगा 45 होगा, यानी दो नंबर्स क्या हो गए 43 एंड 45 हो गए। यद्यपि कि एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या कि सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इज 88, लेकिन दोनों इवन नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर है। आर x एंड x प्लस 2, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ द टू नंबर्स यानी x plus 2 is equal to 104, so you will have 2x plus x, 2x plus 2 is equal to 104, 2x is equal to 104 minus 2, 2x is equal to 102, therefore x is equal to 102 by 5, 2 by 2 is equal to 51. So if x is equal to 51, then x plus 2 is equal to 51 plus 2, that is equal to 53. So what are the two numbers? 51 and 53. Is it clear now? Asked to find the multiple of 9 or 11 or 5 or 6. पहले हम बात करते हैं मल्टीपल ऑफ 3 की। मल्टीपल ऑफ 3 में पहला 3 होता है, याद है? उसका अगला क्या होता है? उसका अगला क्या होता है? उसके अलावा मतलब ये हुआ कि अगर इसको हम मानते हैं x है तो इसको क्या लिखेंगे x प्लस 3। अगर इसको x लिखोगे तो x प्लस 3 होगा, अगर कहते हैं 3 कॉन्सिक्यूटिव होगा तो अलग हो जाएगा। एनीवे इसी तरह से अगर आप कह देते हो कि लेट द टू नंबर्स आर, ये सोल्यूशन है, लेट टू नंबर्स आर, कौन से नंबर्स? नंबर्स आर, कौन से नंबर है भाई?
मल्टीपल 2 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 11 क्या होगा? बोलिए। x एंड क्या हो? x प्लस, बस यही आपको सीखना था। x प्लस 11, x और x प्लस, तो अब क्या लिखोगे? देयरफॉर x प्लस 11 इज इक्वल टू 121। यही ना दिया जी? क्या लिखोगे? 2x is equal to 121 minus 11, that is equal to 110. Therefore x is equal to 110 by 2 is equal to 55. So one number is 55 and the other one is 55 plus 11. तो आपने कह दिया कि एक 55 हो गया, दूसरा 55 प्लस 11 हुआ, यानी कितना हुआ? 66 हो गया। That find the sum of 3 consecutive multiples of 5, उस sum is 60, तो आप लिखोगे let the 3 consecutive multiples of 5 are x plus 5 and x plus 10। 5 का टेबल याद करोगे तो 5 का डिफरेंस, अगर 7 का होगा तो x plus 7 plus 14, 9 का होगा तो x plus 9 plus 18, तो हो गया x। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तीनों का सम कितना है? 60 है। हो गया आसान। x plus x plus 5 plus x plus 10 ये कॉन्सिक्यूटिव है, इज इक्वल टू 60। देयरफॉर x plus x plus x 3x, देखो x plus x plus x 3x plus 15 is equal to 60। 3x is equal to 60 minus 15, 3x is equal to 45, x is equal to 45 by 3, that is equal to 15। तो अगर x is equal to 15 हो गया तो अगला क्या होगा? 20, और उसके अगला क्या होगा? 25। अब तीनों को जोड़ के देख लो, it is 60। I hope it is clear. So this way we have seen how to solve the linear equation in one, how to form and how to solve the linear equation in one video.